और अपनी भूख भी मिटाते हैं। जो असमर्थ लोग हो, जो इसके नाम बहू के नाम। आपके पास प्रॉपर्टी है? बस कुछ नहीं है। मेरे सिर्फ अब 2 ही बच्चे हैं। एक लड़का था, वो कितना समय हो, 1 साल हो गया? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। कभी आपके पास क्या किया था जो आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा? तो नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम म्यूजियम में बैठा हूँ टैगोर गार्डन के बाबा साहब अम्बेडकर आश्रम के अंदर, जो डी ब्लॉक के अंदर आता है, D260A के अंदर आता है। और इस आश्रम में बुजुर्ग व्यक्ति दोपहर में और शाम को भोजन भी ग्रहण करते हैं और अपनी भूख भी मिटाते हैं। जो असमर्थ लोग हो, जो नहीं कर पाते, तो वे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के इस आश्रम में आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, और जरूरत पड़े तो यहाँ पे रह भी सकते हैं, और 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ठहर भी सकते हैं। पूरा ज़िंदगी भर के 1-2 दिन के लिए ठहर भी सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि 2 महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान हैं, और परिवार की एक तरह से परिवार के द्वारा सताए गए लोग हैं। और बाकी तो पूरी जानकारी मैं भी इनसे लेता हूँ एक करके, ये क्या बताते हैं, इनके साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं, सभी ठीक ठाक था। लड़का गुजर गया, ठीक ही ठाक था सब। परिवार में और नहीं है? परिवार में बहू है, बेटा, वो पोता है, पोती है, मगर कोई नहीं पूछता है। यहाँ 6 साल के करीब हो रहा है। ये मार्च आएगा तो 6 साल हो गया आते हुए। आती हूँ, सुबह खाती हूँ, शाम के लिए 1 आध रोटी ले जाती हूँ, रात को सोने के लिए जगह दे रखा है बस। सोते जैसे आप इस आश्रम में सोते हो या नहीं, घर जाती हूँ। घर पे जाके सोते घर भी सब इन लोग जो ऑब्जेक्शन उठाया है, बीमार पड़ गई थी तब वो करी, नहीं तो रहने के लिए भी वो नहीं मना करती थी। हो? बच्चों ने रहने के लिए मना कर दिया? बहू ने। अच्छा, बहू ने। हाँ, तो हमारे जब यहाँ बहुत हालत ख़राब हो गई तो यहाँ के सब मेंबर है, सब जाके उसके ऊपर कढ़ाई करे तब वो सोने के लिए थी। तो मतलब घर में रहने घुसने तो दे ही रहे हैं, हाँ, खाना पीना नहीं दे रहे। नहीं खाना तो जैसे आप जो घर में जाते हो रहते हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई घर में आपको मारते हो या? मारना पीटना नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई मतलब नहीं। दरवाजा खोल देते हैं, अपने रात को सो जाती हूँ। नहाने को होता है, नहा लेती हूँ, थैला उठाती हूँ, अपनी चली आती हूँ। मतलब बेटा आपका है और पोता भी बहू भी है? बेटा नहीं है ना, बेटा। सिर्फ मतलब बहू और पोता, बेटा एक्सपायर कर गया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बेटा के जाने के बाद आपके साथ ऐसा हुआ, पहले भी होता था? नहीं, पहले नहीं, बहुत अच्छा। बच्चे थोड़े छोटे थे ना तब ठीक था। ये 5-6 साल से, लड़का तो गुजरा 11-12 साल हो गए, तब बच्चे थोड़े छोटे थे, तब मेरी ज़रूरत थी, वो भी नौकरी करती थी, सब ठीक था। जब ये लड़का, जब पोता कमाने लगा, तब इसकी नज़रें फिर गई मेरे ऊपर। पोता कितने साल का? 27 साल का। पोते की शादी हो गई? नहीं, इंजीनियर है, गुड़गांव जाता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मतलब आप जब घर जाते हो तो आप कैसे, कोई बात नहीं करता है आपके पास, कोई बैठता भी नहीं? कोई मतलब ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं करते कि हाँ कोई है, ये कुछ केयर नहीं है। मैंने समझते नहीं कि कोई इंसान भी है। गई, बैठी और कपड़े वपड़े उतारे, मुँह हाथ धोई, नहीं धोई, अपना उठाई, 1 आध रोटी यहाँ से ले जाती हूँ, खाली नहीं खाई, कुछ चीज़ मैंने कोई केयर नहीं। होली दिवाली कोई चीज़ से मैंने कोई चीज़, कपड़ा भी यहाँ सब दे देते हैं। यहाँ चाहे घोड़ा मंदिर से ले ली 10-20 रुपये वाला पहन लेती मैंने, और ये 2,500 पेंशन मिलती, उसी के सहारे चलती। बीच में बहुत किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया, भाई साहब ने चंदा वंदा उठा के 3600 का दवाइयाँ खरीदी 3 महीने में। हेल्प करते हैं, ऐसा हमारे हैं, उनको भाई, अपने भाई की तरह का मानती हूँ, ये मदद करते हैं बहुत। परिवार से कोई मदद नहीं? नहीं, उनसे वो पूछते नहीं कि हम मरा है कि जिए, कि कोई मैंने मतलब ही नहीं है, जो है सहारा। होली दिवाली कोई भी त्योहार आता तो बात ही ना नहीं ना, करते? कोई नहीं, वो है नहीं, अपने तीनों में मस्त है, अपना होटल में खाना पीना, घर में गाड़ी है, AC है, सब कुछ अपने इंजॉय करते हैं बस। तो मकान किसके नाम है? बहू के नाम। आपके पास प्रॉपर्टी है? बस कुछ नहीं है। मेरा आदमी मरा है, वो 300 साल हो गए। अब एक लड़का तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, ये दूसरा है
उसको दोनों पैर खत्म हो गए थे। 11 महीना बिस्तर में रहा, उसके बाद नहीं बना। जो मकान बहू ने खरीदा अपने पैसों से खरीदा था या अपने? माँ बाप ने दिए। अच्छा, उसके माँ बाप ने उसको? वो कहती है कि तेरा लड़का क्या मुझे कुछ दे गया कि मैं तुझे खिलाऊं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं। बोलती है? हाँ बिल्कुल, मेरा कोई अधिकार नहीं तुझे खिलाने का, जाओ मर्जी जा, जाओ मर्जी जाओ। कोई इनके घर में जाके मैं 1 महीने रही थी, कोई मतलब ही नहीं उनको, कहाँ कोई खोजता भी नहीं, जाओ जाओ रहो रहो, कोई मतलब ही नहीं। बीमार तो पड़ो। 6 साल से आप इस आश्रम में आते हो, बाबा साहब के वाले आश्रम में आते हो और अपना खाना खाते हो, और कभी रुक जाते हो, कभी घर चले जाते हो? मतलब घर चले जाते हो? इनके घर में यहाँ पर है, 1 महीने रही थी, कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाओ कुछ भी करो। मैं कहती हूँ कहीं वृद्धा आश्रम में रुकने का, तो ये भाई साहब नहीं मानते कि अब इतनी उम्र हो गई, 74-75 साल की उम्र हो गई, कहाँ जाओगे, थोड़े दिन की जिंदगी कट जाए। और फिर भी मुझे तीसरी मंजिल से चढ़ना उतरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो सोचती कोई ऐसे आश्रम हो जहाँ पर मुझे बसा दिया जाए। देखो अपने का जो दुख है ना बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे पत्थर ही मारे तो कोई बात नहीं, गैर तो गैर ही है, ये है। अब हम भैया 25 साल की उम्र में विधवा हो गए थे। 3 बच्चे थे हमारे। तो एक बेटी पहले शादी करी थी, वो गुजर गई, और बेटे की शादी करी, उसका कर्जा वर्जा उतारा। बेटी है 25 साल की, उसको कैंसर हो गया है बच्चादानी में। अब यहाँ 10 साल से हम आ रहे हैं, खा रहे हैं, चले जाते हैं। वही खिलाती थी, कमाती थी। अब इस वक्त वो बीमार पड़ी। बेटे ने 2 साल से मुंह फेर लिया, कहीं शकल भी नहीं दिखाई। उसके पोता भी है 8 साल का, 4 साल का। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सिर्फ अब 2 ही बच्चे हैं। एक लड़का था, वो छोड़ के चला गया। बहू को शादी हो गई थी उसकी। अब बेटी मतलब शादी होने के बाद ही छोड़ के चला गया, वो पहले? शादी के बाद कितने साल के बाद? 1 साल, 2 साल? हमसे 10 साल तक उसकी बीवी लड़ती झगड़ती रही, हर तरीके का उल्टा सीधा बोलती रही। हाँ, 2 साल से वो बिल्कुल मुंह फेर गया। उसने बात भी नहीं करता फिर आपसे वो के? बात तो क्या, शकल तक उसकी देखने को नहीं मिलती। बच्चे की? हाँ, बस एक बेटी है, उसको कैंसर हो गया है, वो उसका चिंता खाई जा रही है। तो फिर आपने कभी बेटे से पूछा नहीं कि बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जब वो मिलने भी नहीं कभी आया, जब उससे क्या पूछती मैं। उनके वक्त में उन्हें साथ हमने बहुतेरा दिया। लॉकडाउन में हमारे साथ थे, काम धंधा नहीं लगा था तो हम ही खिलाते थे। हमारी बेटी कमाती थी, वही सब घर का खर्चा पूरा करती थी। लॉकडाउन में आपके साथ ही था? हाँ, उसके बाद में चले गए, नौकरी लग गई, ड्राइवर हैं। अब माँ बहन को कोई भी कहीं भी मार दे, फेंक दे, कोई मतलब नहीं। आप रहते कहाँ पे हो? यहीं रहती हूँ, टकोर गार्डन, डी ब्लॉक में। हाँ, तो मतलब लॉकडाउन के बाद अभी कितना समय हुआ? 1 साल हो गया? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। कभी आपने बात नहीं की दोबारा उनसे? मैंने कई बार फोन लगाया, उठाया नहीं। फोन ही नहीं उठाता? नहीं, फोन नहीं उठाता। और बेटी की तबीयत खराब है? बेटी की तबीयत। तो फिर आप गुजारा कैसे करते हो खाना? अभी वही काम धंधा कर ही रहे हैं। अब उनका लास्ट में देखो ऑपरेशन वगैरह होगा तो देखा जाएगा, जैसे भी भीख मांगे जो मर्जी है। बाकी हमारा अपना मकान नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई पूंजी है, कुछ नहीं। दिल्ली में कितना समय से रह गए? दिल्ली में 25 साल हो गए हमको। पीछे से रहने वाले कहाँ? बरेली के। पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मुझे 2500 रुपये दिल्ली सरकार से? हाँ जी। बहुत सहारा हो जाता। हाँ, और कुछ भी नहीं है। राशन कार्ड हमारा कैंसिल पड़ा है, वो हम करा ही नहीं पाए। हमें राशन भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, बहुत परेशान होते। कुछ और बताना चाहोगे? क्या बताएं, जिंदगी पूरी दुखे में निकल गई। सोचा बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये हमारी कुछ सहायता करेंगे, उन्होंने तो हमारे और भी खंजर भोंक दिया पेट के अंदर। किसको क्या कहें। अब हमसे काम होता नहीं है। 70 साल की उम्र होने जा रही है हमारी। 70 साल के हो? हाँ जी, हमारी हो गई उम्र। 10-20 में हो गए 70 साल के। हाँ।
तो ये थे बुजुर्ग व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर के आश्रम में भोजन के लिए दोपहर में आते हैं और फिर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे सिर्फ यही आ रही है कि जो बच्चे जिनको इन्होंने गोद में खिलाया, उनके आंसुओं को पूछा, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उनको कंधे पे बिठा के घुमाने लेके गए, खिलौने दिलाए, मतलब तमाम वो इच्छा बच्चों की पूरी की जो बच्चे डिमांड करते हैं। लेकिन जब एक स्टेज आती है उनकी उम्र की 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, तो शादी के बाद उन्हीं कंधों को भूल जाते हैं, उन्हीं टहनियों को भूल जाते हैं, उन्हीं माँ-बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको पाला, उनकी हर इच्छा पूरी की, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया। और जब बच्चा अपने माँ-बाप को छोड़ के दूर चला जाता तो सोचो माँ बाप पे क्या बीतती है। एक कलेजा का, जैसे कहते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा सा कट के अलग हो जाता है, वही काम होता है। जब वे बच्चे भी बड़े होंगे तो उनके साथ भी जब ऐसा होगा तो उनको तब पता लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया, दोनों बुजुर्ग व्यक्ति है और बच्चों ने साथ छोड़ दिया है। सिर्फ सहारा उस आश्रम का है, बाबा साहब अम्बेडकर के आश्रम का, जो टैगोर गार्डन में, वहाँ पे दोपहर में और शाम का खाना लेके चले जाते हैं। और जब घर में खाना तो खा लेंगे, पेट तो कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, बच्चों का प्यार, जब बच्चे इग्नोर करते हैं, बच्चे देखते भी नहीं है, बच्चे आके दादी माँ या माँ अगर ना भी बोलते तो बहुत बड़ा दर्द होता है माँ बाप को। जो इन्होंने भी यहाँ पे बयान किया और इन्होंने भी बयान किया, जिनके दोनों के जो बच्चे थे वो छोड़ के शादी करके चले गए हैं। आज वे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब उनका भी यही हाल होगा तो उनको अपने माँ बाप याद आएंगे, उससे पहले तो आते नहीं हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। और इस आश्रम में मैं एड्रेस बता देता हूँ, D268 टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, देवकी नंदन मार्ग, न्यू दिल्ली 27। ये आश्रम का नाम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आश्रम है। यहाँ पे आपको 1 बजे के बाद दोनों मिल जाएगी। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता तो आके मदद कर सकता, या इनको सहारा देना चाहता तो सहारा दे सकता, या जो भी आप अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हो इस आश्रम में आके इनकी हेल्प कीजिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाए। और मेरा जो नीचे जो नंबर चलेगा, आप मेरे पास भी फ़ोन करके इनकी जानकारी ले सकते हैं, या कोई अगर हेल्प करना चाहते हो तो मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, मैं यहाँ पे आके उनको भी पहुँचा दूँगा। और आप अगर डायरेक्ट आना तो डायरेक्ट, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।